अल्लाह का इनाम और फजल किस कौम पर होता है, कुरान की हुकूमत की खुसूसियात क्या हैं, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलामुन अलैकुम नाजरीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 122 और 123। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाजरीन, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचें कि आप मुसलमान का लफ्ज जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है। क्या इंसान माँ के पेट से इस्लाम साथ लेकर आता है? क्या एक शख्स सिर्फ इस बिना पर मुस्लिम होता है कि वो मुस्लिम का बेटा और मुस्लिम का पोता है? क्या मुसलमान भी इसी तरह मुसलमान पैदा होता है जिस तरह एक ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण पैदा होता है, एक राजपूत का बेटा राजपूत और एक शूद्र का लड़का शूद्र पैदा होता है? क्या मुसलमान किसी नस्ल या जात या बरादरी का नाम है कि जिस तरह एक अंग्रेज किसी अंग्रेज के घर पैदा होने की वजह से अंग्रेज होता है, इसी तरह एक मुसलमान सिर्फ इस वजह से मुसलमान हो कि वो मुसलमान नामी कौम में पैदा हुआ है। ये सवालात जो हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनका आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना कि नहीं साहब, मुसलमान इसको नहीं कहते, मुसलमान नस्ल की वजह से मुसलमान नहीं होता बल्कि इस्लाम लाने से मुसलमान बनता है, और अगर वो इस्लाम को छोड़ दे तो मुसलमान नहीं रहता। एक शख्स ख्वाह ब्राह्मण हो या राजपूत हो, अंग्रेज हो, पंजाबी हो या हबशी हो, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों में शामिल हो जाएगा। और एक दूसरा शख्स जो मुसलमान के घर पैदा हुआ है, अगर वो इस्लाम की पैरवी छोड़ दे तो वो मुसलमानों की जमात से खारिज हो जाएगा, चाहे वो सईद का बेटा हो या पठान का। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 122। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी। नाजरीन, इस आयत में मोहम्मद हनीफ साहब ने बनी इसराइल का तर्जुमा ही नहीं किया, उन्होंने तर्जुमे में नीचे वैसे ही ए बनी इसराइल कर दिया है। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। या बनी इसराइल, ए बुनियाद पर चलने वालों, अज़कुरू नेमती अल्लाह ती, या ध्यानी लो मेरी नेमत की, वो जो के अनाम तो अलैकुम, जो मैंने नाम किया तुम पर, व अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन, ये कि मैंने तुम्हें फाजिल दिया है हर इल्म वालों पर, या तुम्हें फजीलत दी है हर इल्म वालों पर। तो इस आयत में बुनियाद पर चलने वालों को कहा जा रहा है कि मेरी नेमत से याद दहानी लो, क्योंकि जो अल्लाह की किताब है ना वो सबसे बड़ी नेमत है। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कि याद दहानी लो मेरी नेमत से, वो जो कि मैंने तुम पर इनाम किया है, क्योंकि ये जो किताब है ये अल्लाह की तरफ से आई है। क्योंकि जितने भी इल्म वाले हैं ना, कुरान का इल्म सब